आज रामपाल के उस झूठ का पर्दाफाश करते हैं जो इसने अपने अंध भक्तों को कह रखा है ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति काल और दुर्गा से हुई थी। सबसे पहले तो आप ये देखना कि जिसे ये दुर्गा कहता कबीर जी ने उनके लिए क्या कहा है। और फिर आपको ये भी बताऊंगा इसका दूसरा झूठ जो ये कहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति इनसे हुई है। ये दोनों झूठ का आज इसका पर्दाफाश करेंगे, वीडियो में बने रहना लास्ट तक। ये कबीर जी की पुस्तक है कबीर बीजक। इच्छा रूपी नारी अवतारी, यानी वो परमात्मा की इच्छा से प्रकट हुई नारी थी। तासु नाम गायत्री धरी, तब उसका नाम गायत्री रखा गया। और तेही नारी, उसी नारी से तीनों पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश ने जन्म लिया। तो अब जब इसमें कबीर साहब खुद ये बात कह रहे हैं कि वो नारी परमात्मा की इच्छा से प्रकट हुई थी, उसका कोई 8 मास वाला शरीर ही नहीं था, और उसी से ब्रह्मा विष्णु का महेश का जन्म हुआ है, तो पहली बात तो इसमें कहीं भी काल का नाम नहीं आया। और दूसरी बात ये, जब कबीर साहब खुद ये बात कह रहे हैं कि उस नारी का 8 मास का शरीर ही नहीं है, तो उसके साथ कोई जबरदस्ती कैसे कर सकता है। जो ये रामपाल ने तुम्हें कहानी बता रखी है ना कि काल ने दुर्गा से जबरदस्ती की, तो जब उसका शरीर ही नहीं है, मास ही नहीं है, तो उसके साथ कोई जबरदस्ती कैसे करेगा। पर आपको ये सच्चाई दिखेगी नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में जो जहर घोल रखा है ना रामपाल ने, और आप कहते हो कि कबीर हमारा भगवान है, और कबीर का ज्ञान तुम्हें रत्ती भर भी नहीं है, 0% ज्ञान है कबीर की बातों का। अगर कबीर जी की सच्चाई जाननी है ना, तो ये नकली किताबें छोड़ के कबीर जी की जो सच्ची जीवनी पे आधारित है कबीर बीजक, उस पुस्तक को लाओ, उसमें आपको सच्चाई पता लगेगी। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और शेयर जरूर करना। जय श्री राम।